हमारे सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। यह कहानी बहुत ही डरावनी और भूतिया है। इसे अकेले में ना देखें, रात के अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं और कोई इसे अपने दिल पर ना ले। एक गांव में एक लकड़हारा रहता है। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। एक दिन उसे लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो समय का पता ही नहीं चला। जब शाम हो गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी वह घर की ओर वापस लौटने लगता है और अचानक से जोर जोर की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, अचानक से बारिश कैसे होने लग गई? मैं थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता। तभी वह जल्दी से उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। हे भगवान, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कि मैं आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी बरसात रुक जाती है और वह अपने गांव की ओर वापस जाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। भोला, ए भोला, कहाँ जा रहे हो? भोला, भोला। वह बहुत डर जाता है और वह मुड़कर पीछे देखता है लेकिन उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। तभी उसे गांव वालों की एक बात याद आती है, अगर जंगल में पीछे से कोई बुलाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हे भगवान, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। अब तो कुछ भी हो जाए मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। फिर वह गांव की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी एक चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। ए भोला, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। भोला, ए भोला। अरे अब क्या करूं? अरे कौन? अरे कौन हो? अरे अपना नाम तो बताओ। मैं प्रेमशीला हूँ। जरा मुझे पलट कर तो देखो। मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। देखो ना। अरे नहीं 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 प्रेमशीला जी, आज मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं कल फिर आऊँगा, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, तुम्हें मुझे यूँ छोड़कर नहीं जाना होगा। तुम्हें मुझे पीछे पलटकर देखना ही होगा। भोला, देखो। अरे ये क्या, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। भागो 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 जल्दी। फिर वह भागने लगता है और वह चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। अरे भागता कहाँ है रे डरपोक? रुक जा, तुझे मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकलने दूंगी। अरे भागो रे भागो। भोला भागता भागता अपने घर पहुंच जाता है। अरे भगवान, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, खोलो ना। अरे आ रही हूँ। पता नहीं कौन है, इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। रुको, आ रही हूँ। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और भोला जल्दी जल्दी अंदर घुस जाता है। जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वो चुड़ैल मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगी। हे भगवान, आप ठीक तो हैं ना? आज मैं तो बाल बाल बच गया। वो चुड़ैल तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अच्छा ठीक है, कहीं तुमने उसे पलट कर तो नहीं देखा ना? नहीं नहीं, मुझे पता था अगर जंगल में कोई स्त्री पीछे से आवाज लगाए तो मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन जंगल में तो तुम्हें लकड़ियाँ काटने रोज ही जाना पड़ेगा। अगर जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं जाओगे तो कल शहर में बेचोगे क्या? मुझे तो लगता है इस चुड़ैल की वजह से हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस चुड़ैल के डर से लकड़ियाँ काटना छोड़ूंगा नहीं। अगर उस चुड़ैल ने कल तुम्हारे ऊपर फिर से हमला कर दिया तो? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। उसकी बीवी कमरे में सोने चली जाती है। अगला दिन होता है। भोला फिर से लकड़ी काटने चला जाता है। हे भगवान, वो चुड़ैल आज फिर कहीं ना आ जाए। एक काम करता हूँ, अभी तक तो कोई चुड़ैल का नाम और निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कल की भी लकड़ियाँ आज ही काट लेता हूँ। फिर वह ज्यादा लालच के चक्कर में और लकड़ियाँ काटने लगता है। लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो जाती है और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मैंने कहीं ज्यादा लालच के चक्कर में गलती तो नहीं कर दी? राजा जी, आप वापस आ गए।
मुझे तो लगा कल के डर के मारे आप वापस नहीं आओगे। कल तो आप डर के मारे भाग गए थे। कौन है? सामने आओ। सामने क्यों नहीं आती? कौन है? कौन है? तभी उसे उस चुड़ैल की याद आती है। अरे नहीं नहीं, सामने नहीं आना। आपको जो कुछ भी काम है वहीं से बता दो। तभी वह चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है। भोला उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। राजा जी, आप कैसे हैं? कल आप मुझसे डरकर भाग क्यों गए थे? जरा पीछे पलटकर देखिए ना। नहीं नहीं चुड़ैल जी, नहीं नहीं। अगर मैंने आपको पीछे मुड़कर देखा तो आप मुझे मार दोगे। हाय राम, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आज तो तुम्हें पलटकर देखना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। लगता है ये चुड़ैल मुझे आज ऐसे नहीं जाने देगी। जो कल रात मैंने तरकीब सोची थी उसे अपना कर देखता हूँ, क्या पता वह काम कर जाए। ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हें देखूंगा। पहले अपनी आंखें बंद करो। अच्छा, तो राजा जी को मुझसे शर्म आ रही है। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ। अब तुम पलट कर देखो, ठीक है? बिरजू भागकर जाता है और एक आईना लेकर आता है और चुड़ैल के सामने रख देता है। चुड़ैल जी, अब आप अपनी आंखें खोलो, मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। तभी चुड़ैल आंखें खोलती है और आंखें खोलते ही वह दंग रह जाती है। उसे अपने सामने एक और चुड़ैल दिखाई देती है। ए, कौन है तू? ये मेरा शिकार है, इसे छोड़ दे। फिर वह चुड़ैल अपने ही प्रतिबिंब को डराने लगती है। इस जंगल पे मेरा राज है। इस जंगल को छोड़ के तू अभी के अभी चली जा, समझी? जितना चुड़ैल उसे डराने की कोशिश करती है उसका प्रतिबिंब उसे उतना ही अरे ये तो मुझसे डर ही नहीं रही। मैं इसे जितना डराने की कोशिश कर रही हूँ ये उतना ही मुझे डराया जा रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर भोला चुपके से अपने गांव भाग जाता है। गांव जाकर वह अपनी इस तरकीब को गांव वालों को बताता है। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल अपने ही प्रतिबिंब को डराती रहती है और उससे झगड़ती रहती है। भाइयों, तुम्हें पता है मेरी तरकीब काम कर गई। मैंने उस जंगल वाली चुड़ैल को आईना दिखाया तो वो अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने लगी। मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप लोग मेरी मदद करो तो उसे हम हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। भोला एक तरकीब सभी गांव वालों को बताता है। ठीक है भाई भोला, हमें तुम्हारी बात में दम लगता है। चलो आओ, चलो मिलकर चलते हैं। वे सभी गांव वाले अपने हाथ में एक एक आईना लेकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं। वे अपना आईना आगे कर कर चुड़ैल को दिखाते हैं। ए चुड़ैल, ये अब हमारा जंगल है, तू यहाँ क्या कर रही है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो हम सब चुड़ैलें मिलकर तुम्हें मार देंगी। इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर वह चुड़ैल डर जाती है। हाय रे, इतनी सारी चुड़ैल ये कहाँ से आ गई? लग रहा है मुझे ये जंगल छोड़कर भागना ही पड़ेगा। फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। भोला भैया की जय, भोला भैया की जय। भोला भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई, वह चुड़ैल तो हमेशा के लिए भाग गई। भोला भैया की जय, भोला भैया की जय। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।